आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको दो बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी सम आप आसानी से कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फिर हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब एग्जाम्पल बताऊँगा, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है और जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको एक बुक खरीदना है, आपको एक बुक खरीदना है। कितने रुपए का? 300 रुपीज़ का वो बुक है, बराबर। आपको एक बुक खरीदना है जो कि 300 रुपीज़ का है। अब आपने देखा कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है और आपने सोचा कि अगर वो बुक खरीदूं तो घर पे पता नहीं चलना चाहिए, और घर पे पता नहीं चलना चाहिए तो मांग नहीं सकते पैसा। तो आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि घर से आपको रोज़ 10 रुपये मिलते हैं। रोज़ कितने मिलते हैं? 10 रुपये मिलते हैं, पॉकेट मनी। तो आपने डिसाइड किया अगर ये 10 रुपये मैं रोज़ अपने पास सेव करके रखूँ तो 30 डेज़ तक अगर मैं ये पैसा सेव करूँ तो मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 300 रुपीज़ हो जाएंगे, बराबर। मतलब अगर आप फर्स्ट डे में 10 रुपये जमा करते हो, सेकेंड डे में और 10 रुपये जमा करते हो, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ऐसे करते करते आप 30 डेज़ तक पैसे जमा करोगे तो आपके पास टोटल हो जाएंगे 300 रुपीज़। अब आपने डिसाइड किया आपको क्या करना है? सेविंग्स करना है। क्या करना है? सेविंग्स करना है। कितना सेविंग्स करना है? 300 रुपीज़ का सेविंग्स करना है, बराबर। ठीक है। अब आपने फर्स्ट डे आपने सेव किया 10 रुपीज़। सेकेंड डे आपने सेव किया 10 रुपीज़, बराबर। थर्ड डे आपने सेव किया 10 रुपीज़। ऐसे करते करते आपने 30 डेज़ तक कितने जमा किए? 10 रुपीज़ जमा किए। अब इसको रेशियो के फॉर्म में देखते हैं। रेशियो के फॉर्म में देखेंगे तो फर्स्ट डे में आपने 10 रुपीज़ सेव किया। सेकेंड डे में आपने 20 रुपीज़ सेव किया। फर्स्ट डे का 10 रुपीज़ तो है ही आपके पास, प्लस और 10 रुपीज़ ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 20 हो गया। थर्ड डे में आपने क्या किया? वापस 10 रुपीज़ सेव किया तो हो गए 30। तो ऐसे करते करते 30 डेज़ जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? 300 कंप्लीट हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि जैसे जैसे आपका जो डे है वो इंक्रीज़ हो रहा है और बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका जो सेविंग्स है उसमें भी आपको इंक्रीज़ दिखेगा। जैसे जैसे आपका डेज इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आपका सेविंग्स जो है वो इंक्रीज़ दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा जो फैक्टर है, कितने फैक्टर है हमारे पास? 2। एक है डेज और एक है सेविंग्स। तो ये जो फैक्टर्स है इसमें हम लोग ने देखा जब हम लोग का डेज इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे हम लोग का सेविंग्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब आपका कोई एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से मैच करता है तब हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब हम लोग ने यहाँ पर ये जो देखा इसको रेशियो बोलते हैं। रेशियो मतलब 1/10। 1/10 को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, बराबर। सेकेंड वाला रेशियो देखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? 2/10। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, बराबर। तो इसको रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने देखा हम लोग का जो डे और सेविंग्स इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है वो कैसा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कैसे है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्यों है? बिकॉज जब जब आपका डे इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आपका सेविंग इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब आपका डे डिक्रीज़ होगा तो वैसे वैसे आपका अगर सेविंग भी डिक्रीज़ होगा
तो हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाता है, तो बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ गए आपको? आगे अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका है दिवाली वेकेशन। क्या है? दिवाली वेकेशन है। दिवाली वेकेशन के टाइम पे आपको टीचर ने कुछ होमवर्क दिया, बोला 10 डेज आपका दिवाली वेकेशन है। कितने छुट्टी है आपके पास? 10 डेज। टीचर ने बोला आपको 100 पेजेस का होमवर्क दिया जाएगा। कितने पेजेस का? 100 पेजेस का। टीचर बहुत डेंजर थी, आपको 100 पेजेस का होमवर्क दिया। आपने सोचा कि यार 100 पेज में एक दिन में तो कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा, तो मैं काम करता हूँ, रोज़ एक एक पेज कंप्लीट करूँगा, रोज़ 10 पेजेस में कंप्लीट करूँगा। मतलब आपने डिसाइड किया कि एक दिन में ना मैं 10 पेजेस होमवर्क कंप्लीट करूँगा। तो टोटल अगर 10 डेज़ का वेकेशन है तो मेरे पास जो होमवर्क है मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अब टाइम कितना है? टाइम है आपके पास 10 डेज, बराबर। अब आपने क्या किया? जब आपके पास 10 डेज थे, आपने होमवर्क किया 10 पेज, बराबर। आपके हाथ में कितना है अभी टाइम? 10 डेज का। अब आपने होमवर्क किया 10 पेज। सेकेंड डे, दूसरे दिन आपने देखा आपके पास कितना टाइम बचा है? 9 दिन ही बचा है। मतलब 9th डे पे आपने वापस से 10 पेज कंप्लीट किया। फिर 8th डे, मतलब आपके पास 8 दिन बचे अभी भी, आपने वापस से 10 पेजेस कंप्लीट किए। ऐसे करते करते आप के पास सिर्फ एक ही दिन बचा है, आपने उस दिन भी 10 पेज कंप्लीट किए। तो यहाँ पर हमको क्या देखने मिला? कि जब 10 डेज आपके पास थे, आपने एक दिन में 10 पेज लिखे। फिर यहाँ पर देखेंगे जब आपके पास 9 डेज बचे थे तो आपने टोटल कितने पेजेस कंप्लीट किए? पहले दिन में आपने 10 पेज लिखा, दूसरे दिन में आपने 10 पेज लिखा, तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 20 पेज। फिर जब आपके पास 8 दिन बचे हैं तो आपने देखा आपने कितना होमवर्क किया? 30 पेज। बिकॉज आपने पहले दिन पे 10 पेज, दूसरे दिन पे 10 पेज, 20 हो गए, तीसरे दिन पे 10 पेज, 30 हो गए। ऐसे करते करते आप फर्स्ट डे तक जब आप आओगे तो आपने कितना कंप्लीट कर लिया होमवर्क? 100 पेजेस कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं? कि जैसे जैसे आपका जो डे है वो डिक्रीज़ हो रहा है, -1 डिक्रीज़ हो रहा है और आपके पास 9 दिन ही बचे हैं, वैसे वैसे आपका होमवर्क जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आप लोग जो होमवर्क कर रहे हो वो इंक्रीज़ हो रहा है, कंप्लीट कर रहे हो, इंक्रीज़ होता जा रहा है। डे माइनस हो रहा है, कम हो रहा है दिन, और आपका होमवर्क इंक्रीज़ होता जा रहा है, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आपका टाइम है, जो आपके पास टाइम है वो डिक्रीज़ हो रहा है, आपका जो होमवर्क है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो दो फैक्टर है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक नीचे आ रहा है तो एक ऊपर जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ में आया? तो लास्टली आपको सिंपल से अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस एग्जांपल्स में हम लोग ने क्या देखा कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो अगर A है और B है तो A अगर इंक्रीज होता है तो B भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में अलग था,
इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में अलग था। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, अगर ए डिक्रीज होता है तो बी क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आया? मतलब यहाँ पर जो चेंजेस है वो सेम डायरेक्शन में है और यहाँ पर जो चेंजेस है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। समझ में आया आपको? क्लियर है? थैंक यू सो मच। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।